ओ, सुन ली मेरे दिल की बात। आखिर अंतिम इस 84वें पड़ाव पर उसने मेरे दिल की बात सुन ली। और मेरे दिल की बात सुनकर मुझे रिप्लाई क्या मिली? भगवान ने मेरे दिल की बात सुनी और मुझे आंसर किया। क्या किया कि मीठे बच्चे, मनुष्य जो आस रखता है ना, वैसी आस तुम्हें नहीं रखती। वापस जाना है अभी, अलार्म बज चुका है समय। सुन ली तुम्हारी पुकार मैंने। क्यों मुझे पुकारते हो, क्या मुझसे मांगते हो? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो ये खेला मेला खत्म है। पावन बन के यहाँ से चलो। तो बाबा कहता है तुमको फिर 21 जन्मों का सुख मिल जाए। बस ये आस रखो। इसी एक आस में बाबा कहता है तुमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिल सकता है इस एक आस से। बाकी बाबा कहता है तुम जो मांगते हो ना वो होता नहीं, मिलता नहीं, तुमको मिल सकता नहीं। नूंद नहीं है ड्रामा के अंदर। बाबा कहता है यहाँ लोग आशीर्वाद देते हैं कि लंबी उम्र हो, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। लेकिन बाबा कहते हैं सारे तो दुखी हो, सारे तो दुखी हो। धन है तो भी सुखी नहीं हो, लंबी आयु लेके बैठे हो तब भी दुखी हो रहे हो, और औलाद की तो पूछो मत। औलाद की तो पूछो मत। बाबा कहता है इस समय बच्चे दुख देते हैं। देते हैं नहीं देते? कोई लड़के आ गया, होता है ना स्कूल में कॉलेजों में, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, मार काट हो रही है, क्या क्या हो रहा है। कोई लड़ रहा है, कोई बच्चे भाग रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, कुछ माँ बाप को कोर्ट कचहरी दिखा रहे हैं। बाबा कहता है इस समय जो बच्चे हैं वो दुख देने वाले, चिंता देते हैं माँ बाप कि भविष्य में क्या होगा, ये क्या करेगा, इतना आलसी है, काम नहीं करता, कोई बात मानता नहीं है, जिद्दी भी है। तो बाबा कहता है अभी के तो जो बच्चे हैं ना ये दुख देने वाले। अब बाबा कहता है मैं तुमको वरदान दे रहा हूँ। भगवान भी अपने बच्चों को वरदान देता है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ बेहद का वरदान देता है। एक जन्म का नहीं, बाबा कहता है 21 जन्म। वरदान तो भगवान लुटा ही रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, खुद का रूप तुम्ही सा पाकर मिला है मन को चैन। तुम रूबरू हुए हो अपने आप से, खुद से मिले हो। वो संकल्पों को पहुंचकर, विचारों को पहुंचकर, कहानियों को पहुंचकर, बाबा कहता है खुद को देखा, अपना स्वयं का साक्षात्कार किया। कैसे दिखते हो? खुद का रूप तुम्ही सा पाकर मिला है मन को चैन। इसके बिना बाबा कहता है तुम्हें चैन, सुख, शांति कहीं मिल नहीं सकती, कितने भी जन्म। कितने जन्म ले लेना, कितना पैसा कमा लेना, कितनी उम्र ले बैठना, कितना परिवार ले बैठना, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक संगम पर तू आत्मा अपने निज स्वरूप को नहीं पहचानेगी, तब तक बाबा कहता है बच्चे ये ये राहु के ग्रहण, ये माया की ग्रहचारी, बाबा कहता है ये उतर ही नहीं सकता, उतर ही नहीं सकता। तो मुरलियों के माध्यम से बाबा रोज रोज
आत्मा जो इतने जन्म लेते लेते इन मुखौटों को ही अपना रियल फेस माने बैठी है, इन कर्मों के आधार पर ही अपना नसीब माने बैठी है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप सामने खड़ा है तुम्हारे, पावन बन के घर जाना। तो पावन बनना अर्थात बाबा कहते हैं ये जो तुमने पहचान बनाई ना, ये तो बाबा कहता है आत्मा क्या करती है, एक चोला लेती है शरीर का, एक चोला लेती है, इसमें एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है और ये रोबोट चलने लगता है। जैसा सॉफ्टवेयर होता है, जैसी अंदर प्रोग्रामिंग होती है, जैसे अंदर संस्कार होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसका बोल चाल चलन व्यवहार वो सब बना बना कहते तो हो कि चाहता तो नहीं था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहता था मुंह से निकल गया, ऑटोमेटिक हो गया ना। अभी ये मशीन, ये रोबोट ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है। बाबा कहता है तुम्हें होश है, जिसे नींद में कहते हो ना कोई चल रहा है, नींद में आदत है इसको चलने की बोलने की। बाबा कहते हैं तुम सब इस समय 63 जन्म की एक लंबी गहरी नींद में सोए पड़े। कोई खुद को भोगी मान रहा है, कोई खुद को जोगी मान। प्रोग्रामिंग यहाँ हुई पड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे अगर घड़ी से सेल निकाल दूं तो घड़ी नहीं चल सकती। मन के जो विचार है ना वो ऊर्जा का काम करते हैं जीवन को चलाने में। कब क्या करना है, किससे मुझे मिलना है, कौन मुझे अच्छा लगता है, कौन मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या मुझे खाना पसंद है, क्या खाना पसंद नहीं, क्या पहनना पसंद है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी अंदर प्रोग्रामिंग फीड है तुम्हारे, इसको मैं ड्रामा कहता हूँ। ये ड्रामा बाबा कहता है बच्चे बना बनाया है, रिपीटिशन होती है बस। तुम बाबा कहता है इसको इसको रियल आई समझकर, मैं समझकर, कभी सुखी हो रहे होते हो, कभी दुखी हो रहे हो, कभी अच्छा काम कर लेते हैं, आदमी भूला नहीं समाता, सोचता आज तो अच्छा काम किया, पुण्य जमा किया। और कभी कभी कुछ गलत होता तो कहता आज बहुत गलत, भगवान मेरा ये जो अपराध है इसको क्षमा कर, मैं गुनाहगार हूँ। करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तू आत्मा पावन ना बने, पावन बनना अर्थात मोटा मोटी वो नहीं है सिर्फ कि क्रोध करना छोड़ दूंगी, लोभ छोड़ दूंगी, मोह छोड़ दूंगी तो मैं पवित्र होती जाऊंगी, नहीं हो सकता ये। जो ड्रामा फिक्स्ड है आप उसमें से कुछ भी हटा और ऐड नहीं कर सकते हो। आत्मा को अविनाशी कह रहे हो ना, तो अविनाशी का मतलब क्या होता है, सत्य कभी घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए वो सत्य में जयते, सत्य कभी नहीं घट बढ़ सकता। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनना अर्थात वो जो कहते हो ना कि सीता ने राम को अग्नि परीक्षा दी, क्या हुआ उस अग्नि परीक्षा में, सीता जल मरी। जो व्यर्थ था, जो तुम नहीं हो, बाबा कहते हैं बच्चे वो तो शमशान में देखते हो ना, नाम निशान भी नहीं बचता, ना ये शरीर बचता, ये राख बच जाती। और बाबा कहता है मुझे तुम्हारी कहानी थी,
कहानी थी ना, मुर्दा घाट पे जाओगे, वहां पर मटकियों के अंदर वो कलश के अंदर वो जो अस्थियां होती हैं उनको भर देते हैं। उन अस्थियों की कोई कहानी नहीं है, उन अस्थियों पे कोई कहानी नहीं आप निकाल सकते कि आदमी की है कि औरत की है, कितने साल का होके गया है, किस बीमारी से मरा है। उस राख पे कुछ लिखा ही नहीं। मिट्टी तो मिट्टी। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी जीते जी, ये देह का अभिमान, बाबा कहते हैं बच्चे इसको भूलो। देखो तुम मेरे जैसे हो बस। और बाप बच्चों को कोई मेहनत देता ही नहीं है कि जाओ तुमने इतने पाप कर लिए हैं, इतना बोझा सर पे है, जाओ तुम तीर्थ करो, दान पुण्य करो। बाबा कहते सब कुछ मेरे हवाले करो, अच्छे कर्म बुरे कर्म, बहुत बुरे कर्म बहुत अच्छे कर्म। बाबा कहता है बच्चे तुम क्या करते हो दान देने के नाम पर? हम पता है क्या गलती करते हैं दान देने के नाम। दान देने के नाम पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो 5 विकार है ना, ये तो मैं बाबा को दे देती हूँ, विकार को दे देती हूँ। लेकिन जो विकारी खुद को माने बैठा है, जो खुद को यूजर कर्ता माने बैठा है, वो तो मैं अभी जिंदा हूँ। और जब तक मैं हूँ तब तक बाबा कहता है ये जो देते हो ये फिर वापस ले लेते हो। फिर कहते हो आज फिर से गुस्सा आया, आज फिर से ऐसे बात हो गई। आज बाबा ने कितना समझाया बच्चों पवित्र बनना। बाबा कहता है तुम तो पवित्र हो ही, अब बनना क्या है? कितनी देर लगती है अमिताभ बच्चन को घर जाने में, शूटिंग से बाहर निकलने में, सेटअप को छोड़ने में कितनी देर लगती है? यहाँ कट हुआ, ब्रेक हुआ, अमिताभ बच्चन गाड़ी पकड़ के घर वापस। शूटिंग पे कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है, कौन सा घर है, ये तो किसी चीज की चिंता लेके जा नहीं रहा साथ। कि माँ हॉस्पिटल में है अभी अभी, और अभी जैसे ही डायरेक्टर साहब ने कट बोला, कौन सी माँ कौन सा हॉस्पिटल। बाबा कहता है ये डिटैचमेंट, ये पवित्रता है। इसी डिटैचमेंट से बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे वर्षे के अधिकारी बनते हो, तुम पुराने को छोड़ो नहीं। इसमें तुम्हारी जान बसी पड़ी है कि मेरा पति, याद रखना, सम्मोहन बहुत बड़ी चीज होती है ना। अगर हम अपने समाज को देखेंगे तो दो लोग मिलके गृहस्थी शुरू करते हैं ना, लड़का लड़की। जैसे सोचो आपकी एक नौकरी लग जाती है एक कंपनी में, आप 200 लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे होते हो कि हाँ मेरी यहाँ नौकरी लग गई है आ जाओ। लेकिन जब हम एक गृहस्थी शुरू करते हैं तो हम कोई 200 लोगों को, कोई 400 को, कोई 1000 लोगों को इकट्ठा करता है। तैयारियां चलती हैं, शादी की तैयारियां। ऐसा लगता है लड़की को और लड़के को कि एक नया जीवन शुरू हो रहा है। आज तक जिसको वैल्यू नहीं मिली थी, आज देखो दुनिया उसको देखने आ रही है। ब्राइडल लहंगा कैसा है, तू शादी पे क्या पहनेगा, तेरा सेहरा आया कि नहीं, तेरी घोड़ी बुक हुई कि नहीं। ये एक सम्मोहन है कि ये जो शादी का बंधन है ना, इसको मामूली मत समझना। अभी बहुत गहरा सम्मोहन है, इतना गहरा सम्मोहन है। इतना सुख लेता है आदमी उस शादी की तैयारी के अंदर कि मेहंदी कैसे लगवाऊं, कि मेकअप कहाँ से कराऊं, कि वेन्यू क्या होगा, फोटोग्राफर कहाँ से बुलाएंगे। इतना बड़ा सम्मोहन। और फिर जो इतने लोगों के बीच में रिंग सेरेमनी करेंगे,
तो मैं ही मैं हूँ बस। रिंग सेरेमनी मेरी होगी, लोग मेरे पे फूल बरसाएं, क्लैपिंग करें, गिफ्ट देके जाएंगे। आज से नई जिंदगी शुरू हो गई। हुई किसी की नई जिंदगी, कहते हैं पहले से भी बदतर हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, माया में प्रवेश करने के लिए कितना बड़ा सम्मोहन रचते हैं। फिर वो भूलता नहीं है उस औरत को कि मेरा पति। क्यों? सम्मोहन इतना बड़ा था, पूरे 1 महीने की तैयारी है। कई कई तो 6-6 महीने की तैयारी है। रोका कर लिया, ये हो गया, अभी 6 महीने बाद शादी है, तो 6 महीने तक वो सम्मोहन है कि मेरा जो फियांसी है, मेरा होने वाला जो है, वो उसका फोन आ रहा है, मैं वहां जा रही हूँ, उससे मिल रही हूँ, आज यहाँ का है। बहुत बड़ा सम्मोहन इस मैं को मेरा बनाने के लिए, पराये लड़के को पति बनाने के लिए, पराई लड़की को वाइफ बनाने के लिए एक बहुत बड़ा सम्मोहन है ना। एक एक पल की, एक एक मूवमेंट की एल्बम बन रही है। ये हल्दी की, ये लेडीज संगीत, ये फलाना, ये ढमकाना। कितने साल हो गए शादी की एल्बम देखे हुए, एक बार बता देना जरा। अब बाबा कहते हैं बच्चे, ये माया का सम्मोहन तोड़ना, ये बाबा कहता है सिर्फ वर्बली बोलने से नहीं हो जाएगा कि तू आत्मा, मैं तेरा अविनाशी साजन। ऐसे नहीं मानोगे तो, है ना। हमने तो इसके साथ जिंदगी जी, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल चला भी जाता है ना दुनिया से, तो भी औरत भूलती नहीं है उसको। यदि मुझे अकेला छोड़ के चले गए, और ये यहाँ रोज तूती बजा रहा है, मैं अविनाशी साजन हूँ, मैं अविनाशी साजन। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अगर तुमको बाप से वर्षा लेना है ना, तो बाबा कहता है ये जो छी पतित दुनिया है ना, इसको भूलना पड़ेगा। ये सम्मोहन तुमको तोड़ना पड़ेगा। तुम ही ने बनाया है, तुम ही ने। ये दुनिया, ये माया एक सम्मोहन है, जिसको हम भव सागर कहते हैं। कोई भी चीज सेकंड्स में मेरी नहीं हो जाती। पल 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 पल, एक एक विचार, एक एक स्मृति उसको मेरा बनाती है। जो लोग अच्छे नहीं लग रहे होते, उनको भी मेरा 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 करते रहते हैं। मेरी जिठानी ऐसी है, अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही, लेकिन मेरी। बाबा कहता है ये कितना बड़ा सुकून, कि मेरा मेरा। बाबा कहता है बच्चे, तुमने पुकार तो लिया मुझे कि आओ हमारी आस पूरी करो। अब बाबा कहता है बच्चे, यहाँ की कोई भी आस अगर रखी है मन में कि भगवान ये इच्छा मेरी पूरी कर दे, तो बाबा कहता है मैं तो हाथ जोड़। इन इच्छाओं के, बाबा कहता है, माया जाल में और फंसते जाओगे, और फंसे ही पड़े। इच्छाएं तो हैं, आशाएं तो हैं, जो आदमी को खूंटे से बांधे हुए हैं जैसे। वो आजादी की सांस आदमी ले ही नहीं सकता, है ना। क्यों फर्क आ गया? माँ के घर में भी 2 रोटी खाती थी लड़की, यहाँ पे भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है। लेकिन यहाँ वो क्या कहती है? कहती यहाँ तो मम्मी का घर बार बार याद आता। मन करता है हर महीने 2-4 दिन लगा आया हूँ, एक ब्रेक ले लिया करूं। लेकिन माँ भी बूढ़ी हो रही है, वो भी बेचारी नूह से सोचती है सेवा मिल जाए मुझे। तो बाबा
इस सम्मोहन को ब्रेक करने के लिए हमें रोज रोज शिक्षाओं से भरपूर करना है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया में ना ये आशा नहीं रखो कि पुत्रवान, आयुष्मान, धनवान। बाबा ने कहा नहीं, जास्ती धन हो ये भी नहीं सोचना। बाबा कहते हैं सब मिट्टी होना है अभी, औलाद के पीछे खपते हो। बाबा कहते हैं यहाँ औलाद दुखदाई है। हो सकता है कोई बोले मेरा बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है, जहां बोला वहां शादी कर ली, कोई चूचा नहीं करी। लेकिन वो बच्चा अगर दुख पा रहा है तो हम दुख नहीं पाएंगे क्या? बच्चों के कारण दुख है संसार में, कहाँ तक बचेगा, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिस जिस दुनिया की मैं बात करता हूँ ना, बाबा कहता है वहां बच्चों से दुख नहीं। आदमी पूरा जिंदगी बच्चों को देखता है, शादियां कराता है, और बुढ़ापे में फिर ये घूर घूर के देखते हैं, मुंह पर ही बोल जाते हैं ये पता नहीं खटिया कब छोड़े, खून भी रखा इसने भी। देखते हो ना आज, मैं ऐसे ऐसे बुजुर्गों को देखती हूँ, रो के जाते हैं, रो। कोई कमी नहीं है घर में, बच्चे विदेशों में हैं, रो के जाते हैं, ते मुंह से नहीं मांगते हैं रोटी, याद आ जाए जब आ जाए तब दे जाती है। और वो भी एक सजा है, कौन रोटियां बना रहा है खुशी खुशी से? कहाँ बनती है रोटियां, जिसको प्रीति भोज कहते हो, सरदर्दी है एक, क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तभी तो ये इतने वेंडर्स बाहर आ गए, कोई पिज्जा बेकर है, कोई कुछ है। तो आजकल दुनिया घरों में खाना एक टाइम तो बनाते ही नहीं लोग, ये एक टाइम बना लिया, एक टाइम बाहर से गया। आज एक वीडियो सामने आ रहा था, उसमें उन्होंने खाने के ऊपर बात बताई। वो कहते हैं एक बाबा का बच्चा 15 साल से ज्ञान, है ना, वो हर समय कहती थी कि भी मुझे ना शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी। कहती अचानक से क्या हुआ, थोड़ी तबीयत खराब हुई या कुछ भी, तो उसने एक किसी को हायर कर लिया खाना बनाने के, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा। फिर 1 महीने के बाद में वो अचानक से मिलती है, मोबाइल पे फोटो दिखा रही है, कह रही है मैं सोचती हूँ ये लड़का कैसा है, फोटो देख के बताओ। मैं सोचती हूँ ऐसे जिंदगी कैसे चलेगी, अभी नहीं करी तो फिर तो उस समय एज ही निकल जाएगी ना, तो मैं सोचती हूँ इसके साथ शादी कर। तो जो और थे साथ में, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पहले ये बताओ आप खाना कैसे खा रहे हो। कहने लगी खाना तो क्या, टाइम शेड्यूल बन नहीं रहा, तो एक माता जी हैं उनको रखा है मैंने खाना बनाने के लिए। तो कहती हैं, जब वो माता जी को बुलाया तो माता जी से पूछा क्या करते हो, कौन कौन है घर में, तो माता जी ने बताया मेरी बेटी जो है ना उसकी शादी फिक्स कर दी है। जब वो खाना बनाती है ना, तो उसको हमेशा विचार चलता है बेटी की शादी का, उसकी तैयारियां, उसकी डोली, उसका दहेज, वो सब कुछ उसके मन में चलता जाता है जब वो वहां कुकिंग करती है। तो वो जो वाइब्रेशंस थी वो सारी खाने में 1 महीने से। तो उन्होंने कहा कि अब ना आप कल से खाना नहीं बनाओगे, हम खाना बना लेंगे अपने से। तो वो जो साथ में थी उन्होंने फिर एक उसके बाद से खाना बनाना शुरू किया। तो कुछ दिन बाद उन्होंने पूछा दिखा वो फोटो जो कहती थी कि मैं शादी की प्लानिंग कर रही हूँ। तो कुछ दिन बाद वो कहने लगी नहीं नहीं, ये अच्छा डिसीजन नहीं है, मन भटका है लेकिन अब मन राजी नहीं होता। बाबा बाबा की श्रीमत याद आती है। तो हम जो खाना खा रहे हैं दो दो तीन तीन टाइम ठूस ठूस कर, कोशिश तो करो। वैसे तो कहते ही हो नानक दुखिया सब संसार, सबको कोई ना कोई पीड़, कोई ना कोई टेंशन तो लगी ही पड़ी है, कोई ना कोई आश में हर आत्मा बंधी पड़ी है। अपने सुख की या अपने दुख की स्मृतियां आदमी को छोड़ती नहीं है, ये भोगना है। बाबा कहता है ना जो भोगी होता है ना उसकी आयु कम होती है। तो भोगी का मतलब सिर्फ उतना नहीं है कि कोई बीमार होके खटिया पे पड़ा हुआ है तो वो भोग रहा है, नहीं। जरा ध्यान से,
चलते फिरते, दुनियादारी निभाते, धंधे दूरी करते, जो सारा दिन मेरी एनर्जी डिप्लीट होती है जिन बातों में, जिन विचारों में, जिन इमोशंस में, वो मेरे लिए एक भोगना है, एक पेन है, एक दर्द है। जबान पर हंस के बात कर लोगे किसी से, लेकिन अंदर दूसरे से रिश्ता निभा लेते हैं हंस के, लेकिन अपने साथ खुद को टॉर्चर करते चले जाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये भोगना, कहा ना आज बाबा ने, माया से तुम्हारी युद्ध है, संकल्प विकल्प आएंगे जरूर, तूफान आएंगे जरूर, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये सदा तो नहीं रुकेंगे। मन में बातें आ रही हैं, तनाव चल रहा है, कोई ना कोई बात लगी पड़ी है, सर है तो सरदर्द भी है, सर है तो सरदर्द भी है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अगर इसमें बाबा कहता है तुम अटेंशन पे करते हो, तो बाबा कहता है बच्चे इस खेल पाल में, इस गुड्डे पटोले के खेल में, बाबा कहता है तुम्हारा कितना समय, कितनी एनर्जी व्यर्थ जाती। बाबा कहता है ये जो तूफान आ रहे हैं ना, आप क्या करो। बाबा ने कहा बच्चे जब तूफान आते हैं ना उस समय शांत से आने दो, उसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, रोकने से रुकेगा नहीं। कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं बात चलती है, बहुत कोशिश करते हैं कि बात भूल जाए भूल जाए, जितनी कोशिश करते हैं वो बात बार बार खनकती रहती है अंदर खोपड़ी में, खनकती रहती। एक बहन मिले थे, वो बताने लगे, वो कहते हैं पड़ोसी कंस्ट्रक्शन करा रहा है, सारा मलबा हमारे घर में, कभी एसी पे, कभी विंडो पे, कभी दरवाजे पर, कितना कितना, क्योंकि ज्ञान सुनते हैं तो जीप तो बंद है अभी, गुस्सा तो आ रहा है। कहते कभी वो लेबर आती है, ऊपर ऊपर से मलबा उठाती है, बाकी सारी मिट्टी अंदर जाती है। वे एक दिन उससे बात कर रहे थे तो वो जो पड़ोसी है वो चिल्ला पड़ा, फिर आपके घर में मेड नहीं आती क्या, मेड से नहीं करा सकते। वो बेचारी उस समय तो वो कहने लगी कि मैं उसकी बात सुनी और मैं खूब रोई आके अंदर, कि मेरे साथ इतना रूडली बात कर रहा है पड़ोसी, रोई मैं अंदर। कहती फिर काम चलता ही जा रहा है, फिर पीछे का काम शुरू कराया, फिर और गंदगी गिर रही है और मलबा गिर रहा है। फिर तो मैं मोबाइल पे मैंने फोटोज लिए, मैं इसको व्हाट्सअप करके दिखाएंगे कि देख हमारा कितना नुकसान होता जा रहा है। फिर तो क्या हुआ, मैं ऊपर ही चढ़ गई, बुला रहा था वो किसी को तो मैं गई ऊपर। 3 दिन जो मैंने रोका था ना, वो बाथरूम रोक सकते, रोके होंगे सभी, जितनी देर रोकोगे ना। फिर जब यूरिन पास करता है ना आदमी तो जल्दी बाहर आता नहीं, वो बहुत स्लो 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 बाहर पूरा निकल। वो कहने लगी फिर तो मैं उस दिन मैं रोई हूँ आकर, उस दिन तो मैंने जो उसकी क्लास लगाई है, उस दिन मैं नीचे उतर आई थी, इस दिन ये नीचे उतर गया। अब मैं क्या करूं, ड्रामा, क्या मेरी स्क्रिप्ट ऐसी ही लिखी हुई, क्या मेरी स्क्रिप्ट ऐसी ही लिखी हुई। ऑब्जेक्शन है ना मुझे मेरी स्क्रिप्ट से, तो मैंने कहा राम को बेर खिलाए, मुझे अपने पार्ट से, अपनी पार्ट के साथ साथ जो जो था, अच्छा था बुरा था, जो था मैंने अपनी पहचान अपने बोल से बनाई, अपने कर्म से बनाई, अपने बिहेवियर से बनाई, तो फिर तो मैं कहाँ पावन बनी, क्या दूं बाबा को। बाबा को तो अच्छे कर्म दूं ना, कि बाबा आपने मुझे निमित्त बनाया, इतनों को ज्ञान सुना दिया, इतनों की सेवा कर दी, लेकिन ये तो गड़बड़ हो रही है बीच बीच। शक्तिशाली आत्मा,
यहाँ हिम्मत साहस चाहिए। कभी कभी देखते हो ना, हॉस्पिटल आदमी जाता है ना, कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हम जल्दी ओपन नहीं करते। कहीं दर्द है, कोई घाव है, कोई और कोई स्किन प्रॉब्लम है, कुछ भी है, छुपाने से क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है। और किससे छुपा रहा हूँ? जो आकर मुझे मेरे 84 जन्म दिखा रहा है, जो मुझे कह रहा है तुम तमो प्रधान हो, मुझे कह रहा है तुम सब बीमार हो, दुखी हो, पतित हो। उसको तो पता ही है सब कुछ। तो ड्रामा से प्यार माना बाप से प्यार, और बाप से प्यार, ड्रामा से प्यार माना खुद से प्यार। कि 84, अब ये सोचो कि मेरा पार्ट ब्रह्मा वाला क्यों नहीं था, मम्मा वाला क्यों नहीं था, शिवानी वाला क्यों नहीं था? एक मकान बनाते हो ना, तो मकान में ईंट भी डालते हो, सीमेंट डालते हो, रेत डालते हो, बदरपुर डालते हो, सरिया डालते हो, मलबा भी काम में लेते हो फर्श जब बनाना होता है। कई लोग मलबा भी खरीद रहे होते हैं, देखे हैं आपने? ट्रक के ट्रक आते हैं भर के जब मकान कभी कभी बनते हैं, मलबा खरीदते हैं लोग। तो फर्श के नीचे भी तो कुछ डालोगे, व्यर्थ तो कुछ भी नहीं बाबा। तुम्हारा पार्ट तुमको क्यों लगा व्यर्थ है? शुक्रिया करो उसका जो कंस्ट्रक्शन करा रहा है। वो मुझे मेरे भीतर का विराट रूप दिखा रहा है बेचारा। कि देखो माता जी, आप जो वहां ज्ञान सुनने जाते हो ना, जो बाबा कहता है आप तमो प्रधान बन चुके हो, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ संस्कार है। तो देखो माता जी, मैं कंस्ट्रक्शन कराता हूँ, मेरा मलबा आपके घर में गिरेगा, आपको गुस्सा आएगा। आप ज्ञान सुनते हो, पहले दिन आप कोशिश करोगे कि मैं चुप रहूंगी, रो लूंगी रात को, लेकिन फिर वो तीसरे दिन दबाते 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 वो सब उगल के जाओगी फिर। देखो माता जी, लेकिन वो जो देखने वाली है, वो जो साक्षी है, वो जो लिविंग एनर्जी है, उसको बाबा कहता है बच्चे, आप तो कंटेनर हो, कंटेनर। कंटेनर के अंदर ये पार्ट समाया हुआ। तू कंटेनर पवित्र है। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में मर्डर करके आ रहा है, फिल्म की डिमांड है भैया। क्या करेगी ऑडियंस? दुनिया भर की ऑडियंस देख रही है, बड़े पर्दे पर खून करके आ रहा है। कौन सी जेल में डालोगे इसको? फिल्म। बाबा कहते हैं बच्चे, 100 खून वो दिखाया था ना, सुनते थे महाभारत में, जो शिशुपाल था उसको कहा कि मैं तेरे 100 अपराध क्षमा कर दूं। बाबा कहता है संगम, भस्मासुर मत बनो। ये जो मन है ना, ये तुम्हारा शिशु ही है बेचारा। ये गलतियां गलतियां भी क्या करेगा, ये तो जो ड्रामा में फिक्स्ड है वही प्ले करेगा। इतना तक बाबा मुरली में कहता है कि जिस सीन में मक्खी भी उड़ी होगी, वो भी रिपीटिशन, फिर से उड़ेगी वो। बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे दे नहीं सकता। तो जो आत्मा के अंदर ये 84 पार्ट मूंदे हुए हैं, और आकर मैं तुमको ज्ञान की रोशनी इसीलिए दे रहा हूँ कि बच्चे आप ध्यान से देखो कि तू आत्मा इस पार्ट को प्ले करेगी। ये मकान तेरा, ये उसका, ये मलबा उसका, ये गंदगी मेरे घर। वो कहने लगी कि मैं कैसे, फिर बाबा तो कहता है ना कि किसी को दुख नहीं देना। बाबा तो ये भी कहता है दुख नहीं लेना। हमारे भी पड़ोस में मकान बना है। बोल सकते हैं मेरा वहाँ एक रिश्ता भी है पड़ोसी के साथ साथ। उन लोगों ने मकान बनाया, खूब मलबा गिरा, कई चीजें डैमेज हुई, बहुत चीजें डैमेज हुई।
लेकिन शिकायत नहीं थी, मन रो भी नहीं रहा था, मन रो भी नहीं रहा था। और कितनी बार कितने महीने वो कचरा मैंने खुद उठाया, खुद से उठाया। कभी वो बातें माइंड में आई ही नहीं कि अच्छा मकान बना रहा है, हमारा इतना नुकसान हो रहा है। मैं कह सकती हूँ कि मेरा है ना। कि मैं खुद को कहूँ नहीं, मैं तो बहुत ज्ञान सुन रही हूँ ना, तो मेरे में धारणा बहुत अच्छी है, उस बहन में बिल्कुल भी नहीं है वो बात। ये ड्रामा ऐसा ही बना था। ये भी मैंने उसको दे दिया कि भैया तेरा तुझको अर्पण, मेरा मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, कि ये लोग मकान बना रहे हैं और मैं इतने महीने से खुद गंदगी को साफ करती जा रही हूँ, मैंने किसी को कुछ कहा ही। वो लेबर मुझे कहती थी आप छोड़ दो ना, हम कर लेंगे। भैया कोई बात नहीं, हम भी फ्री खड़े हैं, कर देते हैं इसको साफ। इतना ये बना बनाया, मैं नहीं हूं यहाँ, मैं छोड़नी पड़ेगी। हम विकारों का दान देने के लिए निकल पड़े हैं उसको कि 5 विकार दे देता हूँ बाबा को, है ना। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे विकार तो दान दे रहे हो, विकारी साथ लिए बैठे। विकारी माना वो मैं, कि मुझ में क्रोध है, मुझ में लोभ है, तो मैं ये दान दे देता हूँ, लेकिन मैं मेरे पास ही है बाबा। इन्फेक्शन फिर से आ जाए। कभी कभी डॉक्टर कहता है ना कि बीमारी थोड़ा ध्यान रखना, फिर से आ सकती है। जब तक वो मैं पड़ी है तब तक तो इन्फेक्शन जाने में कहीं नहीं वाला। बार बार हम कहते ही है ना, नहीं, बार बार छोटी छोटी बात पर आदमी को गुस्सा आता है, इरिटेशन हो जाती है, खुंदक आती है। कब तक चुप रहेंगे, कब तक सहन करेंगे, एक बार तो भड़ास निकाल ही दे। फिर मैं ज्ञान स्वरूप आता। बाबा कहते हैं मैं तुमको यही तो सत्य दिखा रहा हूँ कि साक्षी होकर आप जब 84 जन्मों को देखते हो, तो आप चेक तो करो कि अमिताभ बच्चन एक आत्मा जब एक फिल्म के अंदर पार्ट को प्ले करती है, तो कितने इमोशंस को उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ये गुस्सा, ये सादगी, ये सब क्या है? ये एनर्जीज क्या है? ये इमोशंस क्या है? अमिताभ बच्चन को हर सीन में एक फेशियल एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। सोचो कॉमेडी का सीन और ये दुखी हो रहा, मजा आएगा ऑडियंस को? नहीं आएगा। पुलिस इसके पीछे लगी हुई है इसको पकड़ने में, और ये हंस रहा हो, मजा आएगा ऑडियंस को? पुलिस पीछे लगी हो, ये घबराया होगा, ये डरा हुआ होगा, ये छुपेगा, तब ऑडियंस को मजा आएगा। ये केमिकल्स को यूज करेगा पार्ट बजाने के लिए, जैसे एक आर्टिस्ट को एक गेटअप धारण करना पड़ता है। चोर को चोर जैसे कपड़े पहनाए जाएंगे, सिपाही को सिपाही जैसे कपड़े पहनाए जाएंगे। तो सिर्फ एक फैब्रिक की बात नहीं है कि ये कौन सा कपड़ा पहन रहा है, एक भीतर का भी फैब्रिक है कि देख आत्मा, 84 जन्म तो तमो प्रधान बनती है, तो बनती कैसे है? ये डर की एनर्जी तेरे अंदर आती है कि ये बीमारी, ये दुख, इनसे मैं कैसे बचूं। देख, साक्षी होकर के देख, जो चीज बचनी ही नहीं है, वो शरीर जो बचना ही नहीं है, उसके लिए तो कितना। खुद का रूप तुम्हें सा पाकर मिला है मन को चैन, लेकिन खुद का रूप अभी तेरे जैसा पाया नहीं है मैं। अभी तो अंदर डर भी है। अभी तो मुझे बहुत आश भी लगी हुई है कि मैं संगम पर कोई ऐसा पुरुषार्थ करूं कि मैं तो स्वर्ग निकल ही जाऊं। याद रखना, दुनिया में कुछ पाना होता है ना, आदमी को भाग दौड़ करनी पड़ती है।
बच्चों का रिश्ता करते हैं, कहते चप्पलें घिस गई, भागदौड़ करनी पड़ी, और मिलना फिर भी कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं जब बात आती है खुद से मिलने की, भगवान से मिलने की, बाबा कहते हैं बच्चे मैं मिलता उनको हूं जो भगवान कैसा है, भाग रहा है कहीं, कुछ चाहिए इसको, कोई कोई लोहा गाड़ना है इसको धरती में, कि मैं ही हूँ बस मेरे जैसा। वो कहता है गुप्त हूँ, गुप्त हूँ, संगम भी गुप्त है, तुम्हारा बाप भी गुप्त है, जो दे रहा हूँ ये भी गुप्त है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप तो कैसा है, हाँ निहत्था कहते हो ना, निहत्था मन संकल्पों का, विचारों का, कोई भी बाबा कहता है बच्चे केमिकल रिएक्शन मुझे होता नहीं, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ये हूँ। और मेरे जैसा स्वरूप आपका है, ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पॉज, पॉज करते हो ना, रुकना पड़ेगा, ठहराव की जरूरत है, सब्र की जरूरत है, भागना नहीं, कुछ करना भी नहीं है तुम, केवल और केवल बाबा कहता है बच्चे इन लेयर्स को एक बार हटा करके, हटाने की भी मेहनत नहीं है, जिस कमरे में बैठे हो इस कमरे में बहुत सा सामान पड़ा हुआ है, अगर इस कमरे की लंबाई चौड़ाई देखनी हो ना, तो जरूरी नहीं है कि एक एक चीज को पहले कमरे से बाहर फेंकूंगी तब लंबाई चौड़ाई मुझे समझ में आएगी, नहीं। बाबा कहता है आत्मा तो शून्य है ना, खाली है ना, कंटेनर है ना। अब बाबा कहते हैं बच्चे मन बुद्धि संस्कार के द्वारा तुम पाठ खेलते हो, तो बाबा कहता है ये मन, ये बुद्धि और संस्कार, है ना। अब बाबा कहते हैं बच्चे इनके बगैर, इनकी अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में बाबा कहता है तू खुद को देख, तू तो खाली है, ये तेरा निराकारी स्वरूप है। अभी अगर हम ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं अभी, है ना, हम सब की, हम क्यों नंबरवार हैं, सिर्फ ज्ञान में ही नहीं दुनिया में भी, ज्ञान के बगैर भी हम सब नंबरवार हैं। किसी में कोई गुण है, किसी में कोई अवगुण है, किसी में क्या, किसी में क्या, है ना। तो क्यों है ये भेदभाव हमारे अंदर, क्योंकि एक का पाठ ना मिले दूसरे से, माना एक का मन, एक की बुद्धि, एक का संस्कार ना मिले दूसरे से, मिलता है। 7 फेरे लेते हो, गुण मिलवाते हो, लेकिन फिर भी 36 का आंकड़ा है। खुद बच्चे पैदा करें तो कहते हैं बच्चे पता नहीं किस पे जा रहे हैं, मिलता है यहाँ कुछ, ये 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है, लेकिन हमारी अनंत जन्मों की कोशिश है कि कैसे ना कैसे खींच कर इनको बराबर कर दिया जाए। बच्चे मेरे जैसे, बहुएं मेरे नक्शे कदम पे चले, हम कितनी मेहनत करते थे, ये तो सुसरी सोई पड़ी है 10-10 बजे तक, बीमार है, कभी ये दर्द कभी वो दर्द, नहीं मिलेगा कौन, है ना। आज बहुत से मैं लोगों को देखती हूँ वो डरते हैं, कहते पता नहीं कैसी लड़की घर में आती है। वो कोई एक बता रहा था, कहता है कि मेरी माँ बाप से गुजारिश है, ये जो कन्यादान कर रहे हैं बेटियों का, इन बेटियों को थोड़ा शादी से पहले घुमाओ फिराओ, नहीं तो ये शादी के बाद आती हैं घरों में, ये कहेंगी कि मुझे फॉरेन टूर भी करना है, मुझे ये भी देखना है, वो भी देखना है, जैसे गवर्नर से शादी करिए। बाबा कहते हैं बच्चे तमो प्रधानता का अर्थ क्या है, भिन्नता। आप सब, बाबा कहता है जुदा जुदा, सबका पाठ जुदा जुदा, सबका संस्कार जुदा जुदा, लेकिन तुमने देखा ना कृष्ण कैसे गोपियों के साथ रास खेलता है, हर गोपी को कृष्ण अपने पास अलग दिखाई देता है,
खुश है हर कोई। दिखाया ना रास खेलते हुए, कृष्ण गोपियों के साथ रास खेल रहा है। तो जितनी वहां गोपियां हैं उतने कृष्ण भी हैं, उतने कृष्ण भी हैं। तो क्या दिखा रहा है फिर बाबा बच्चों? बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर दो अक्षर तुमको ना, अगर ये रास खेलनी है ना, बाकी मन की कहानियों में फंसोगे तो रोते रहोगे कि उस दिन तो मैं रात को रो पड़ी, 3 दिन मैं बाद जाकर के सारी भड़ास निकाल आई। लेकिन वो भड़ास निकालने के बाद में भी कोई हैप्पी सीन थोड़ी है। कह रही मेरा क्या, मेरा ड्रामा में यही पार्ट है क्या, ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है मेरी? जबकि मैं तो ज्ञान सुन रही हूँ, मैं तो सुन रही हूँ किसी को दुख नहीं देना, मैं तो लेती भी जा रही हूँ देती भी जा रही हूँ। मैं खड़ी है अभी तक, मैं मरी क्यों नहीं? बाबा कहता है बच्चे, ये बकरे कटते क्यों नहीं? तुमको पावन बनना है, जीते जी मरना है, इसका मतलब क्या है? बाबा कहता है ये मैं उतार के ले आ मेरे पास, बना बनाया ड्रामा है, तू तो मर ही जा जैसे, बस कि मेरे से अच्छा हो रहा है कि मेरे से बुरा हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये है बलिहारी जान, इसको मैं कहता हूँ तुमने 5 विकारों का दान दे दिया, अब देने वाला भी तो नहीं बचा, तब मानूंगा दान हुआ। नहीं तो तुमने दान कर दिया आज, आज सोचो घर में झगड़ा हो गया, आज तो मोह भंग हो गया औलाद से, बाढ़ में जाए, ऐसी औलाद तो ना ही देता भगवान, आज तो मोह दान दे दिया बाबा। 4 दिन बाद खबर आ रही है, जल्दी से आ जाओ वो बीमार है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो सौदा है ना, ये ऐसा सौदा नहीं है कि तुमने विकार मुझे दे दिए और मैं पोटली में बांध के ले गया। अंत तक बाबा कहता है बच्चे, ये माया खेलनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रतिज्ञा करी कि आज के बाद मैं कभी मोह लोभ लालच कुछ नहीं करने वाली। बाबा कहता है संगम का मजा यही है कि तेरे गले में सांप होंगे जिंदा विकारों के, लेकिन तू मरा हुआ है ना, भस्म रमा रखी है तू, तभी तो तुझे डसेंगे नहीं। नहीं तो अगर तू जिंदा बना रहा कि मैं तो ये डस रहे हैं सांप, ये विष छोड़ रहे हैं मेरे अंदर, कि मेरा ड्रामा में ऐसा ही स्क्रिप्ट है। क्या ये बाबा की श्रीमत? अगर ध्यान से पकड़ो ना बाबा की श्रीमत, बाबा की श्रीमत ना हमारे मन के लिए नहीं। एक डायरेक्टर एक आर्टिस्ट को, एक एक्टर को एक सीन देता है, हम सब ने देखे हुए हैं, है ना? वो कहता है तेरे को यार 20वीं मंजिल से नीचे छलांग लगानी, हीरो है ना तू, तेरी हड्डी पसली नहीं टूटनी चाहिए। तो क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, ज्यादा होता है ना तो किसी और को ले लेते हैं, वैसा ही कपड़ा वैसा ही गेटअप, असली तो होता ही नहीं, नकली ही होता है। कभी कभी अक्षय कुमार जैसे मिल जाते हैं, वो कहते हैं मैं खुद कर लूंगा, तो भी क्या करते हैं, सारे जो सेफ्टी ट्रिक्स होते हैं वो वहां यूज किए जाते हैं। नीचे नेट बिछाया जाएगा, पूरी सेफ्टी दी जाएगी कि जरा सी भी खरोच नहीं आ जाए, सीन तो करना है। बाबा कहता है ना, चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चढ़ना क्या है? चढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि मैं गुस्सा नहीं करता, मैं लोभ नहीं करता, मैं मोह नहीं करता, मैं काम की कटारी नहीं चलाता, ये करना करना नहीं है ये तो जितने दिन का व्रत रखा है जल्दी टूटेगा, क्योंकि व्रत रखते हो तो खोलने भी तो पड़ते हैं। गिन रहा होता है आदमी कि कितने टाइम से गुस्सा नहीं किया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कितने महीने से जवाब नहीं दिया किसी को, मैं तो चुप ही रहूंगी। लेकिन वो चुप्पियां टूटती भी तो है।
बाबा कहते हैं बच्चे, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, चढ़े तो चाखे माना साक्षी होकर हर खेल को, हर पाठ को बाबा कहता है तुम देखते जाते हो ना, तो प्रेम रस चखते हो कि मैं तो हुई ही नहीं। ममता का पार्ट है, ममता कर रही, ममता को रोना भी है, ममता को हंसना भी है। वो सारी फीलिंग्स, वो सारे इमोशंस मैं देख रही हूँ कि अंतिम जन्म में आत्मा देखो पार्ट कैसे कैसे बजाती है। आत्मा के द्वारा ममता का पार्ट बजाया जा रहा है। आत्मा अगर ना हो, कंटेनर निकल जाए तो डेड पार्ट नहीं बच सकता। मैं साक्षी। तो बाबा कहते हैं गिरे तो चकनाचूर। गिरे मान जब मैं हूं, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा बोल दिया, मैं खूब रोई, क्या मेरा ये गिरना है? गिरे तो चकनाचूर। वो मैं, ये मैं, यही तो बाबा कहता है बच्चे, ये तमो प्रधानता है तुम्हारी। इसी के लिए तो तुम मुझे याद करते हो कि भगवान मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, तो तुम मुझे मेरे अपने पाप गिना रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो तूने खुद को पापी माना है ना, ये जो मैं है तेरी, ये चिपकी पड़ी है ऐसे फेविकोल का मजबूत जोड़। कितना बाबा कहता है मैं समझाता हूँ, लेकिन इतना सम्मोहन है इस ममता में से। मेरा मेरा पार्ट, ये मेरा घर, ये उसका घर, उसके घर का मलबा मेरे घर में। कहानियां है तो कहानी में फिर उसका और मेरा भी है। उसने गंदगी मचाई, मैं सफाई करूं। तो बाबा कहते हैं मुझे कहानी को कहानी नहीं देखो, साक्षी किस बात के हो तुम? फिल्में भी तो देखने जाते हो थिएटर में, वहां लड़ाइयां चलती है, पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई चढ़ पड़ती है, क्या करते हो? पॉपकॉर्न खा रहे हो। लेकिन हमारी एक पुरानी आदत है, हम जजमेंटल भी हो जाते हैं। कहते हैं, इसके साथ यही होना चाहिए था। बाबा कहता है बच्चे, जो साक्षी होता है ना, वो निसंकल्प है, अच्छा बुरा नहीं है कुछ। ड्रामा भगवान कह रहा है कल्याणकारी, ये प्रभु पसंद है। तुमको पसंद नहीं आ रही तुम्हारी स्क्रिप्ट? क्यों? तुम्हें लग रहा है मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मेरे अंदर अभी भी गुस्से का संस्कार है। मुझे पता है क्या पुरुषार्थ करना है, वो बहन आज सुबह बता रहे थे। कहते हैं अभी तो अमिताभ बच्चन के अंदर जो संस्कार है ना, वो कुली के हैं, बोझ उठाने के, दबते रहने के, दमन होने के। लेकिन उसको ना अभी क्या करना है, ये कलयुग के संस्कार छोड़ करके वो सतयुग के संस्कारों को यूज करना है, रिप्लेस करना है। सतयुग में मैं दिव्य देव आत्मा हूँ, तो देव आत्मा कैसे बोले, कैसे चले, क्या सोचे, ये है हमारा पुरुषार्थ। इसको तो मैं आत्मा की सत्यता नहीं कह सकती हूँ। अगर वो दिव्यता, अगर वो दैवी गुण मेरी आत्मा की सत्यता है, तो आज क्यों नहीं है मेरे पास फिर? सत्य माने जो अडिग है। लेकिन आज तो बाबा कहता है यहाँ पर देव मूर्तियां जरूर है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, देवकुल की आत्मा है यहाँ कोई भी नहीं, मूर्तियों को पूजने वाले यहाँ पर। तो मेरी सत्यता सत्युग के संस्कार नहीं है, वो भी बाजी पलट जाती है त्रेता में। मेरे संस्कार त्रेता के भी नहीं है, वो भी बाजी पलटेगी। द्वापर वाले भी नहीं है, कलयुग वाले देखा ना, पलट गया ना संस्कार। कुछ साल पहले भक्ति करते थे, आज नहीं कर रहे, पलट गया संस्कार। नहीं तो मेरे जैसा भक्त ढूंढ के ले आओ कलयुग के अंदर। बड़ा पक्का मैंने उसको बना रखा था कि ये मंदिर, ये मंदिर, ये गुरुद्वारा, रोज जाना, रोज जाना, रोज जाना। पलट गया, पता भी नहीं चला, भक्ति छूट गई। अब ये ज्ञान में चल रहे हैं, वो समय जल्दी ही आ जाएगा जब ज्ञान भी छूट जाए।
इतने बाबा कहता है चिड़िया सागर हप कर लेगी। बाबा कहता है बच्चे जो बाप जानता है वो मेरे बच्चे जान जाए। पूरा तुम बाप को खाली कर दोगे, वर्षा ले लो। तो मेरी जो सत्यता है वो तो एक ये यात्रा है सतयुग से संगम की। ये संस्कार मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो है परम धाम, शांति धाम, बाप और मैं एक समान। वो है मेरी दिव्यता, वो है मेरी सत्यता, वो है मेरी पवित्रता। बाबा मुझे बार बार वो याद दिलाता है, बच्चे घर को याद करो, एक बाप को याद करो। नहीं तो करने क्या लगूंगी, करने क्या लगूंगी, अभी इन दोनों हाथों को लड़ाने बैठ जाओ। इस तरफ मेरे ये कलयुग के संस्कार लड़ रहे होंगे, इस तरफ ये मेरे सतयुग के संस्कार खड़े होंगे। वो कहेंगे नहीं हम राजा हैं, वो कहेंगे नहीं हम राजा हैं, लड़ो कुश्ती। हाथ मेरे ही हैं दोनों, संस्कार मेरे पास हैं, दोनों मेरे ही हैं। इन दोनों हाथों को ताकत कहाँ से मिल रही है, कहाँ से मिल रही है दोनों हाथों को ताकत? एक ही जगह से। वो साक्षी है, वो डिटैच है। दोनों हाथों पे लड़ाओगे, ये जीते या वो जीते, क्या कहोगे? कोई जीत सका या कोई हार सका? हाँ, रावण का पाठ खत्म हो रहा है, अब इसको शांत होना है और ये सतयुग आ रहा है, सवेरा आ रहा है। ढूंढ है ड्रामा की, द्वारका को डूबना है अभी, फिक्स्ड है ये। रावण के जो संस्कार बाबा बच्चों को कहता है, ये कहीं चले थोड़ी जाएंगे। फिर से द्वापर लगेगा, फिर से कलयुग लगेगा। 84 का पाठ खेलोगे तो कहाँ से ले आओगे गुस्सा, डर, इरिटेशन, ईर्ष्या, ये सब कहाँ से? ये तो सब अंदर से ही है ना, अंदर ही तो पड़ा है। 84 जन्मों का पाठ अंदर से ही तो बाहर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे संपूर्ण सत्य को देखो, खुद का रूप तुम ही सा पाकर। कि बाबा 84 जन्मों में क्या मैंने चक्री लगाई, मैं ऐसा चक्कर खा गई कि मैं सोच रही हूँ कि ममता बेचारी भक्ति कर रही है, ममता इतना दुख तकलीफ से। बाबा कहता है नहीं तू है नहीं, निकल जा बाहर यहाँ से, बाहर आ जा। बाबा कहता है ये है दे दान तो तेरा छूटेगा ग्रह। इसको मैं कहता हूँ बच्चे तुम बाप समान पवित्र आत्माएं हो। क्योंकि बाबा कहता है पाठ से, कर्म से, स्वभाव से, बोल से, व्यवहार से तुम, बाबा कहता है, अपनी पहचान नहीं बना रहे हो। पहचान बनाई थी तभी गा रहे थे मैं पापी हूँ, नीच हूँ। तुमने साक्षी होकर, बाबा कहता है, इनमें अपनी जान डालनी बंद कर दी। अमिताभ बच्चन शूटिंग तो कर रहा है कुली की, काम कर रहा है जो जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, लेकिन अमिताभ बच्चन कुली के दुखों को अपना मान के घर पे दुख नहीं लेगा। कि क्या मेरी स्क्रिप्ट ऐसी लिखी थी? अरे नहीं, समझना ध्यान से। मेरी प्योरिटी इतनी है, इतनी गहरी है कि स्क्रिप्ट पर उस पार्ट में मुझसे कुछ भी बुलवाया गया जो बना बनाया ही था, मैं उसके प्रभाव में ही नहीं आया, मैंने वो चित पे रखा ही नहीं। यही तो मेरी प्योरिटी है। नहीं तो पहले मैंने चित पे रखा, मैं खुद को देख रही हूँ कि मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं तो बाबा की श्रीमत को फॉलो ही नहीं कर सकती अभी तक फलाने फलाने विकार मेरे अंदर ही पड़े हुए हैं। तो बाबा कहता है देखो माया कैसे खेल गई तुमसे। छोटी छोटी बातों को बाबा कहता है बच्चे इनसे तुम मैं और मेरे की पहचान बनाओगे तो बाबा कहता है माया तुम्हारे पंख काट नहीं देगी। कैसे उड़ोगे तुम, कितने भारी हो जाओगे कि मैंने ऐसे बोला ही क्यों, मेरी स्क्रिप्ट ऐसी बनी ही क्यों है। बाबा कहता है ये क्या क्यों क्यों करते जाओगे तो बाबा कहता है वो नशा, वो खुशी तो गायब तुम्हारी। और मन दुखी हो रहा है कि ज्ञान में आने के बाद ऐसे बोल बोल दिए, अब तो एक का 100 गुना कोई पाप भी चढ़े। फिर बाबा ही कह रहा है मैं धर्मराज बनकर भी डंडे से कूटूंगा तुझे।
बाबा कहते हैं बच्चे प्योरिटी यही है। चक्र घूमेगा लेकिन वो जो फिंगर है, वो जो उंगली है, बाबा कहता है वो चक्र छू नहीं रहा उसको। ये है तुम्हारी प्योरिटी। बातें आ रही हैं, संकल्प चल रही है, चक्र है, इमोशंस आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तेरी एक स्थिति है ना, इसको ये छू नहीं सकता। ये चक्र, ये ड्रामा, ये तेरा पार्ट, ये आपकी प्योरिटी है। लेकिन ये प्योरिटी आपको मिलेगी कैसे? बाबा कहता है एक बाप की याद से। बाप अगर भूल जाएगा तो बाबा कहता है फिर उंगली कट जाएगी तुम्हारी, फिर तो बस चक्र ही चक्र रह जाएगा। और चक्र में पिसते हुए हम और दुनिया, कि ऐसा है ही क्यों, ऐसा पार्ट क्यों है, ऐसी स्क्रिप्ट ही क्यों है, ऐसा ही क्यों बना बनाया ये ड्रामा है। फिर वो जो ज्ञान की मुरली सुन रही थी, उसकी समझ कहाँ गई उस समय मेरी? मैं तो माया के चुंगल में फंस गई। बाबू कहता है ये मैं नहीं मरी, इसका दान कर, इसको निकाल के दे। जालों के ऊपर नहीं, मकड़ी के ऊपर वार करो बाबा। मक्कड़ जाल तोड़ना है तो मकड़ी को मारो, वो जो मैं और मेरे का जाल बुनती है। ओम शांति।